इस प्रकार गोकर्ण जी ने धुंधकारी के जीवन को सदगति दी। अब समझने वाली बात है, हमें समझना चाहिए आत्मदेव जी की कथा से आत्मदेव कौन है, धुंधकारी कौन है। आइए हम इन्हें जानें। यह कथा इतिहास होने के साथ साथ हमारे जीवन से भी जुड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला ब्राह्मण कौन, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। तो श्रेष्ठ कल्याण करने का जो साधन है उसी का नाम तुंगभद्रा आत्मदेव। कौन है, मानव शरीर से ही तो कल्याण किया जा सकता है। पशु पक्षी अपना कल्याण नहीं करते, कल्याण का प्रयास तो मानव ही करता है। मानव देव से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए बड़भागियों को ही मानव शरीर मिलता है। तुलसी बाबा ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानसी तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानसी तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। छोटे मोटे भाग्यशालियों को नहीं मिलता यह शरीर, केवल मोक्ष के मार्ग को यही शरीर प्रशस्त करता है। इसी का नाम है तुंगभद्रा। अब ब्राह्मण आत्मदेव सीधा सच्चा भोला भाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी धुंधली है। जब जीवात्मा की पत्नी कौन, बुद्धि देवी हमारी जो बुद्धि है ना, बस वही धुंधली है। धुंधली माने कुतर्क, संशयात्मिकता, संशयात्मिका बुद्धि ही धुंधली का नाम है। यह जो बुद्धि है ना, यही आत्मदेव को भटकाती है। उससे परेशान होके मन में गया आत्मदेव, लेकिन मिल गए संत। संत कौन है इसमें? इसमें उनके पुत्र गोकर्ण जी हैं, जो संत के द्वारा प्रसाद से उत्पन्न हुए हैं। जब आत्मदेव मरने के लिए जाते हैं तो उनको संत मिलते हैं और आत्मदेव के कहने पर उनको फल देते हैं। अब ब्राह्मण ने गलती करी क्या, समझने वाली बात है। संत ने कहा अपनी पत्नी को फल खिला देना, पर आत्मदेव ने फल उसे खिलाया नहीं, दे दिया कि लोग फल खा लेना। यही गलती हम लोग भी करते हैं। भगवान प्रत्येक मानव को मौका देते हैं और उस मौके का लाभ हम कितना उठा पाते हैं यह हम पर निर्भर करता है। आप कथा में आते हैं और यहाँ आपके कल्याण की बात बताई जाती है, हम सुनाने का प्रयास भी करते हैं और आप अनेक कथावाचक से सुनते भी हैं। ठीक है, पर हम अपनी बुद्धि को वह बात खिलाते नहीं, यही गलती करते हैं। यदि फल धुंधली खाती तो गोकर्ण उसी के होते, गाय के नहीं होते। परंतु ब्राह्मण की किस्मत में तो संतान थी ही नहीं, जो कि पहले
पहले ही उन संत ने बताया था। ऐसे ही यदि हम भी कथा सुन के कथा को अपनी बुद्धि को खिलाएं अर्थात मनोमंथन करें, कथा सुनकर एकांत में बैठकर चिंतन करें। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता संसार की, घर गृहस्थी की, पर चिंतन परमात्मा का करते हैं। आपकी बुद्धि एक बार में चिंतन करे तो बिना कल्याण हुए रह नहीं सकते। पर हम करते क्या है? वह फल हम दूसरों को खिलाते हैं अर्थात दूसरों को उपदेश देते हैं, पर स्वयं कुछ नहीं करते। इसलिए कथा सुने पर अपनी बुद्धि को भी सुनाए, खिलाए। कथा के चरित्रों को अपने जीवन में उतारें, उन्हें अपनाएं, तभी कल्याण संभव है। आत्मदेव को धुंधकारी ने बच्चा सताया तो वह घर छोड़कर वन की ओर भागा तो रास्ते में मिल गए गोकर्ण जी। यह कथा तो आपने बहुत सुनी है, इसलिए इस कथा का जो सार है आप ध्यान देकर सुने। मिल गए गोकर्ण जी। ये गोकर्ण कौन है? गो माने इंद्रियम और कर्ण माने कान। तो कान रूपी ज्ञानेंद्रिय से सुना हुआ ज्ञान जब कभी जीवन में ऐसी कठोर ठोकर लगती है तो सुना हुआ ज्ञान समझ में आता है कि उन संत ने ठीक कहा था। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक हम संभालने की कोशिश भी नहीं करते। गोकर्ण जी बोले, पिताजी यह संसार असार है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। सब अपनी संतान को ही सुख मानते हैं। हम दूसरों को सुखी अवश्य समझते हैं, पर वास्तव में है सुखी सभी दुखी। आत्मदेव पुत्र तो सुखी कौन है? आत्मदेव कहते हैं पुत्र सुखी कौन है? गोकर्ण जी बोले, पिताजी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। पिताजी राम जी के दास कभी ना होवे उदास। हमारी आपकी बात छोड़ो, यहाँ सुख तो चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं। इस संसार में बस सुखी वही है जो मोह माया का त्याग कर भजनानंदी हो जाए, भक्ति भाव से गोविंद नाम स्मरण करे, वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कर कहे, हरि भजन बिना सब लोग दुखिहारी। पिताजी हमें तो भजन के बिना जितने भी प्राणी हैं सब दुखारी प्रतीत होते हैं। कोई किसी कारण तो कोई किसी कारण, और वह उसी दुख में अपना सुख ढूंढता रहता है। मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, और जब तक वह अपने इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं होता
तब तक वह सुखी नहीं। जो इन ऋणों से मुक्त है वह इस आवागमन के आवागमन से भी मुक्त है। ऋण क्या है? बनिए की दुकान की उधारी दे दी, हो गए ऋण मुक्त। किसी से उधार लिया, वह दे दिया, हो गई मुक्ति। नहीं, ये सब मुक्ति नहीं। ऋण तो 3 है। कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। भगवान ने हमें मानव बनाया और इतना ही नहीं, अच्छा कुल परिवार दिया, पर हमने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। और कर ही क्या सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते तो कभी उसकी याद ही कर लिया करो। जिसने हमें बनाया, हम उस परमात्मा को याद तो कर ही सकते हैं। उसकी कथा सुने, उसे याद करें, बस इतने में ही देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। हमें सूर्य नारायण समय से आकर प्रकाश देते हैं, उसके साथ साथ कितनी सारी ऊर्जा भी देते हैं, पर वो हमसे कुछ मांगते नहीं। मेरे भाइयों, पेड़ पौधों से हमें शीतल प्राणवायु मिलती है और हम उन्हीं का विनाश करके अपना आशियाना बनाते हैं। वरुण हमें वर्षा का जल देते हैं और हम उस जल को संग्रहित न कर बर्बाद करते रहते हैं। दूसरा ऋण क्या है? पितृ ऋण। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम जुड़ते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करें। परंतु करते क्या है? एक स्त्री के प्रेम में अपने माता पिता को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने जिस धर्म जाति में जन्म लिया, उसी के कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि विवाह के संबंध में आज की पीढ़ी अपने समाज से हटकर विवाह को उत्सुक रहते हैं, जिसका परिणाम उनके साथ साथ उनसे जुड़े लोगों को भी भुगतने पड़ते हैं। हम तो कहते हैं कि समाज से हटकर विवाह करना और उसके परिणाम होना अलग बात है। कई बार तो समाज में भी शादी करने के बाद भी इंसान को कष्ट भोगने पड़ते हैं, मानसिक प्रताड़ना भोगनी पड़ती है। यदि आप विवाह करते हैं तो बड़ी समझदारी के साथ उसका निर्वाह करें और माता पिता को भी चाहिए। पहले तो बच्चों को समझना चाहिए, बाद में माता पिता को भी सोचना चाहिए कि यदि समाज में विवाह किया है तो बच्चों को बड़े प्रेम से अपनाना चाहिए कि कम से कम बच्चे हमारे समाज से हटकर तो नहीं गए। आज के समय में बड़ी विडंबना है, किसको दोष दिया जाए। आइए तीसरे ऋण की बात करते हैं। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए कितने सारे प्रयास किए हैं, जिस प्रकार हम आज अपने कल्याण का प्रयास करते हैं। कठोर तप करके उन ऋषियों ने परमात्मा को जाना और हमें उस ब्रह्म की सत्ता का दर्शन कराया। इसके लिए हम नित्य यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब नित्य है, नित्य दान, यही ऋषि ऋण की मुक्ति है। यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं। ये हम भागवत यज्ञ कर रहे हैं जो सूत जी महाराज साथ का
88,000 मुनियों को सुना रहे हैं। भागवत यज्ञ भी होता है, वाणी यज्ञ भी होता है। मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और भगवत के मार्ग पर चलते हुए आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इतनी महान नहीं हूँ, ना ही मैं विद्वान। जीवन के इस पड़ाव पर आके भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है।